प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी विषय में गद्य खंड में पाठ 1 नमक का दारोगा का सार पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर है, हमें इस कहानी का नायक वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। कहानी के अंत में उसे अपनी इसी ईमानदारी का फल मिलता है। जब पंडित अलोपीदीन उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। भ्रष्ट सेठ पंडित अलोपीदीन को भी वंशीधर की चारित्रिक दृढ़ता के समक्ष झुकना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू अथवा पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर है, पंडित अलोपीदीन नमक का दारोगा कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू सामने आते हैं, पर उनमें से प्रमुख दो पहलू हैं। पहला है भ्रष्ट व्यक्तित्व। पंडित अलोपीदीन के चरित्र का यह पक्ष आदर के योग्य नहीं है। वह भ्रष्ट कार्यों को रात के अंधेरे में बड़े आराम से करता है। धन कमाने के लिए धन का गैर कानूनी उपयोग करता है। उसने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत के दलदल में फंसा रखा है। कहानी के आरंभ और मध्य तक उसे समाज के एक चालाक और वाचाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। दूसरा है उज्ज्वल व्यक्तित्व। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ईमानदार वंशीधर के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे नौकरी से अवश्य निकलवा देता है, किंतु दारोगा के दृढ़ चरित्र के समक्ष उसका झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है। वह वंशीधर के ईमानदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त करता है। पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व की यह गुणग्राहकता प्रशंसा के योग्य है। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वृद्ध मुंशी, दूसरा वकील और तीसरा है शहर की भीड़। आइए उत्तर में सबसे पहले हम वृद्ध मुंशी जी का विवरण प्रस्तुत करते हैं। वृद्ध मुंशी का चरित्र समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें
वृद्ध माता पिता भी जीवन मूल्यों से वंचित हैं। वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण करने में झिझक महसूस नहीं करते और न ही अपने बच्चों को कोई सदाचरण की सीख दे पाते हैं, बल्कि उन्हें रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदनी प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्थात ऐसे परिवार एक अच्छे समाज की नींव नहीं बन सकते। दूसरा है वकील। वकील समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो न्याय की जीत पर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं, चाहे न्याय का गला ही क्यों न दबाना पड़े। न्याय की इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती। उदाहरण, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। उन्हें भ्रष्ट सेठ अलोपीदीन ने धन का गुलाम बना दिया था। फैसला ईमानदारी के पक्ष में न होकर भ्रष्टाचारी के पक्ष में हुआ। तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशबीन और अस्थिर विचारधारा की होती है। वह नदी के बहाव की तरह केवल शोर करती है, सोचती नहीं है। जब पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार कर लिए गए थे तो शहरवासी उन्हें अपराधी मान रहे थे। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचा भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब वकीलों के झूठे सच्चे तर्कों से पंडित जी निरपराध घोषित कर दिए गए तो वंशीधर पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी थी। नगरवासियों ने उन पर झूठे आक्षेप किए थे और कटु वाक्य बोले थे। शहर की भीड़ की कोई सोच नहीं होती, वह तो केवल वही कहती है जो सुनती है। आज केवल इतना ही, शेष अगली वीडियो में।